मेरा दिल ये पुकारे आजा। एक बेचारी लड़की से इनसिक्योर हो गए। ऐसे लोगों को आप फेमस कर देते हैं, फिर मेरिट खराब हो जाता है। 3 दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लिए, इससे डॉक्टर्स इनसिक्योर हो गए हैं। डॉक्टर्स पागल है। एटलीस्ट शी हैज टैलेंट। उसमें उर्वा हुसैन से तो ज्यादा ही टैलेंट है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर दे रही थी। तनानीर में क्या टैलेंट था, सिर्फ पार्टी हो रही है। क्या है अपना लाहौर दा पावा अख्तर लावा साहब इस वक्त 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं इंटरव्यू। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिरज़ा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। भाई क्या तूफान बर्पा किया हुआ है सोशल मीडिया पर। एक बेचारी लड़की से इनसिक्योर हो गए हैं। छोटी सी बच्ची है वो, आयशा मानो जो भी उसका नाम है, डांस कर रही है एक सिंपल गाने पे। लता मंगेशकर का एक पुराना गाना और बहुत ही खूबसूरत गाना है। क्या गाया है उन्होंने। उसका एक रीमिक्स वर्जन है जिसपे वो लड़की डांस कर रही है अपने किसी फैमिली फंक्शन में या किसी दोस्त की शादी पर। जो कि वो लड़की तो नहीं चाह रही थी कि लाइक मैं पिक्चर वीडियो डालूं एकदम से वायरल हो जाए। उसने तो वो अपने अकाउंट से अपलोड भी नहीं की थी, अगर ये न्यूज़ है आपके लिए तो। बहरहाल वो वीडियो वायरल हो गई। और वो वायरल क्यों हुई? रोज़ाना कितनी शादियां हो रही होती हैं और कितनी वीडियोस डेली बेसिस पर अपलोड हो रही होती हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। क्या सारी वायरल हो जाती हैं? ये क्यों वायरल हो गई? ये इसलिए वायरल हो गई क्योंकि इट वाज डिफरेंट। ये उस तरह की रिवायती वीडियोस की तरह या रिवायती डांस की तरह नहीं थी। वो बहुत अच्छा डांस करी थी, वो उसका टैलेंट है और आप ही लोगों ने उसको व्यूज़ दिए। मैं खातून एंकर का एक क्लिप देख रही थी जिसमें वो कह रही हैं कि जी ऐसे लोगों को आप फेमस कर देते हैं, फिर मेरिट ख़राब हो जाता है। मेरिट ख़राब हो जाता है? एक्सक्यूज़ मी, यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर एन एंकर पर्सन। आपकी नौकरी आकर खा गई है वो, या फिर आपको अपने कोई साथी दोस्तों के लिए बुरा महसूस हो रहा है जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं। तो मैडम कौन सी फिल्म या कौन से ड्रामा मिल गए हैं उस लड़की को? मतलब मैं तो परेशान ही हो गई हूँ ये सारी बातें सुनकर। उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म आप ही लोगों ने देखा है उसको, आप ही लोगों ने व्यूज़ दिए हैं। कोई मैजिकली ये व्यूज़ नहीं आ गए। फिर मैं गंजी स्वाग की एक वीडियो देख रही थी कि जी उसकी ये पोस्ट देख के जो लोगों ने एक फेक न्यूज़ फैलाई कि जी उसने 3 दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लिए, इससे डॉक्टर्स इनसिक्योर हो गए हैं। डॉक्टर्स पागल हैं। डॉक्टर्स क्यों इनसिक्योर हो गए हैं? डॉक्टर्स खुद कितना कितना कमाते हैं, सर्जरीज के कितने कितने पैसे लेते हैं। और डॉक्टर्स की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो फील्ड ही बिल्कुल अलग है। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि डॉक्टर स्टार्स होते हैं और आर्टिस्ट जो है वो स्टार नहीं होता है। डॉक्टर्स रियल लाइफ हीरोज होते हैं। ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा एक आर्टिस्ट स्टार होता है। इस तरह तो फिर डॉक्टर्स को आतिफ असलम से इनसिक्योर हो जाना चाहिए कि भाई वो तो कॉन्सर्ट के इतने पैसे लेता है और हमारे पैसे कम हैं। डॉक्टर्स को माहिरा खान से भी इनसिक्योर हो जाना चाहिए। डॉक्टर्स को हसन रहीम से भी इनसिक्योर हो जाना, डॉक्टर्स को हुमायूं सईद से भी इनसिक्योर हो जाना चाहिए। हर बंदे से इनसिक्योर हो जाना चाहिए। फिर एक कंपैरिजन आ रहा है कि जी वो उस बच्चे ने 29 गोल्ड मेडल जीते हैं और उसकी कोई बात नहीं कर रहा। निदा यासिर ने उसको अपने शो में नहीं बुलाया। निदा यासिर का शो क्या है? निदा यासिर का शो एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है जिसको खवातीन ज्यादा देखती हैं। एक मॉर्निंग शो है। जाहिर है कि उसका कंटेंट उसी तरह का होगा जिस तरह की उस शो की ऑडियंस है। अब गोल्ड मेडल लेके उन्होंने एक बच्चा बुलाया हुआ और खवातीन वो शोज देख रही हैं जिन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस गोल्ड मेडल जीतने वाले बच्चे में। उसको बुलाना चाहिए प्राइम टाइम शोज को, न्यूज शोज को, वो बुला के रिकग्निशन दें उसको, जिनका इस लड़की को बुलाने का कोई काम नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस। प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड किया करें। और जहां तक बात है इस लड़की की जिसने ये डांस किया है, एटलीस्ट शी हैज टैलेंट। उसमें उर्वा हुसैन से तो ज्यादा ही टैलेंट है। जिस तरह की परफॉर्मेंस वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर दे रही थी, उसमें अमर खान एक एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस वो बहुत अच्छी है बट शी इज नॉट अ परफॉर्मर, शी इज नॉट अ डांसर। लेकिन आप लक्स स्टाइल अवार्ड्स में उसको नचा रहे हैं। किंजा हाशमी जिसके बाजू ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई छड़ी घुमाई जा रही है, जिसको डांस की एबीसी भी नहीं पता है, आप उसको नचा रहे हैं। वो अच्छा डांस करी थी। मोमिना मुस्तहसिन की परफॉर्मेंस मुझे याद है लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, जिसमें वो पता नहीं क्या ऐसे जैसे स्कूल में बच्चों की पीटी हो रही है। तो वो परफॉर्मर्स तो नहीं है, उनसे तो वो बेहतर ही टैलेंटेड है। फिर दनानीर से बहुत अच्छी है। दनानीर में क्या टैलेंट था? सिर्फ पार्टी हो रही है। उसके अलावा मैंने उसके ड्रामाज में उसकी एक्टिंग देखी, एक्सप्रेशनलेस उसका फेस है। इस लड़की में तो फिर भी टैलेंट है। डांस एक आर्ट होती है, दुनिया भर में इसको एक आर्ट माना जाता है और वो बहुत अच्छा डांस करी है कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। हालांकि हम देखेंगे पाकिस्तान की लड़कियों को ज़्यादा डांस नहीं आता क्योंकि ज़ाहिर है हमारे कल्चर में भी नहीं है, बट क्योंकि ड्रामाज में और फिल्म्स में
ज़रूरत होती है इसकी। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स जिस तरह के हम हमेशा देखते हैं कि परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन उन लोगों को परफॉर्म करवाया जाता है जिनमें ज़रा टैलेंट नहीं है। भाई आपने नचाना ही था किसी को, आपने परफॉर्मेंस करवानी थी। तो आई रिमेंबर मैंने मौला जेट देखी थी, तो उसमें एक लड़की ने एक डांस सीक्वेंस किया था एंड शी वॉज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। इस तरह के अवार्ड शोज पूरी दुनिया देख रही होती है कि भाई इनके पास क्या टैलेंट है, इनकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपने उसको क्यों नहीं परफॉर्म करवाया। सो ये डिबेट ही बहुत फारिग है। और उस लड़की ने कोई 2 करोड़ नहीं कमा लिए, इस तरह नहीं होता है। किसी का अगर सिक्सर लग गया है तो उस पर खुश होने के बजाय बिला वजह की पोस्ट पर मैं देख रही थी, एक पोस्ट चल पड़ी है कि जी वो लड़की अपना जो ड्रेस उसने उस वीडियो में पहना हुआ था, दैट ग्रीन वाला ड्रेस, बड़ा खूबसूरत ड्रेस था, वो लड़की जी 3 लाख रुपए का अपना वो ड्रेस बेच रही है। मैंने उसका पूरा पेज देखा, मैंने उसके सारे प्रोफाइल्स देखे कि वाकई उसने कहीं पर ये पोस्ट लगाई है कि मैं 3 लाख रुपए में अपना ड्रेस बेच रही हूँ। मुझे तो वो पोस्ट नज़र नहीं आई। पता नहीं किसी को उसने पर्सनली मैसेज किया कि मैं अपना ये ड्रेस 3 लाख में बेच रही हूँ। अगर वो बेच भी रही है तो भी मेरा ये सवाल है कि कोई खरीदने वाला होगा, किसी ने उसे कहा होगा। तो अगर वो बेच रही है तो जाहिर आगे कोई खरीदने वाला भी है। मेरी कोई चीज़ है, मैं उसे जितने मर्जी की प्राइस लगा के बेचूं, कोई खरीदने वाला है तो ले जाए भाई। इसमें इतना हवा बनाने वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आती है। और ये कंपैरिजंस बिल्कुल छोड़ दें। वो क्या है अपना लाहौर दा पावा अख्तर लावा साहब इस वक्त 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं इंटरव्यूज के। लावा साहब की पिछली जर्नी उठा के देख लें उन्होंने क्या किया होगा। लेकिन अगर उनका एक छक्का लग गया है तो आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं। 1 या 2 महीने की बात है कि उनको कोई याद भी नहीं रखेगा, कोई उनको पैसे नहीं देगा। अगर थोड़े से टाइम पीरियड में कुछ कैंपेन्स मिल रही हैं या वो पैसे कमा रहे हैं तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। आई डोंट सी कि उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करने लग जाए। क्रिटिसिज्म से ही मुझे याद है कि अभी रिसेंटली मैंने गाड़ी ली और मैंने पोस्ट लगाई, मैं खुश थी। और दूसरा ये कि मैं एक ब्लॉग करना चाह रही थी, रिव्यू करना चाह रही थी, सुपर कार ब्लॉन्डी बनना चाह रही थी। सो आई रिव्यूड दैट और मैंने वो वीडियो पोस्ट की जिसके ऊपर मुझे इतने हेट कॉमेंट्स मिले कि तुमने गाड़ी ले ली, तुमने कैसे गाड़ी ले ली, क्या। डू यू नो माई जर्नी? आई हैव बिन वर्किंग सिंस 2015 से मैं जॉब कर रही हूँ। और 2020 में मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और वो भी सिर्फ मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदी थी, उसमें आधे पैसे मेरे हस्बैंड के भी शामिल थे। और अभी हमने जैसे गाड़ी अपग्रेड की है तो उसमें भी आधे पैसे मेरे हस्बैंड के शामिल हैं। सो आप लोग बिला वजह कॉमेंट करते थे कि अच्छा इसके पास ये आ गया, कैसे आ गया होगा। भाई क्या मतलब कैसे आ गया होगा? यू डोंट नो कि बंदे ने कितनी स्ट्रगल की होगी, उसकी क्या जर्नी होगी। अपने आप पे फोकस करें, खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिर्फ बैठ के दूसरों की ताक में रहें कि अल्लाह इसको फेम क्यों मिल गया, इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। कोशिश करें कि माशाल्लाह का मुंह से ना लफ्ज़ निकालना शुरू करें। कोई तारीफ नहीं होती, कोई बात नहीं, क्रिटिसाइज ना करें, आप माशाल्लाह बोल दें सिर्फ, और कुछ ना कहें। अल्लाह आपको भी देगा, मेहनत करें और क्रिटिसिज्म करना छोड़ें। बस यही आज की इस वीडियो का मैसेज था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।